नमस्ते सम्मानित यूट्यूब वासियों, विलेज टेक और सॉल्यूशंस में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम भविष्य की आधारशिला के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। भविष्य की नींव। एक घने वन के समीप एक छोटा सा ग्राम अवस्थित था। इस ग्राम के निवासी परिश्रमी थे, किंतु उनमें से अधिकांश शिक्षित नहीं थे। वे कृषि करते थे और अपनी पारंपरिक जीवन शैली में संतुष्ट थे। यद्यपि उन्हें बाह्य जगत का अधिक ज्ञान नहीं था और प्रायः उन्हें विविध प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ग्राम में एक ज्ञानी वृद्ध पुरुष निवास करते थे, जिनका नाम ज्ञानचंद था। ज्ञानचंद ने संसार देखा था और वे शिक्षा के महत्व को भली भांति समझते थे। वे प्रायः ग्राम वासियों से कहते थे कि अपने बालकों को अवश्य शिक्षित करें। एक दिवस ग्राम में एक नवीन समस्या उत्पन्न हुई। नदी का जल दूषित हो गया और लोग रुग्ण होने लगे। ग्राम के वैद्य ने यथाशक्ति प्रयास किया, किंतु रोग बढ़ता ही गया। ग्राम के कुछ युवा नगर गए और चिकित्सकों से भेंट की। चिकित्सकों ने बताया कि जल की परीक्षा करानी होगी और कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। चूंकि ग्राम के अधिकांश लोग शिक्षित नहीं थे, अतः वे चिकित्सकों की बातों को ठीक से समझ नहीं पाए और न ही जल की परीक्षा करा पाए। रोग बढ़ता गया और अनेक लोगों का स्वास्थ्य अत्यंत खराब हो गया। ज्ञानचंद ये सब देखकर अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने ग्राम वासियों को एकत्र किया और कहा, देखो, आज हमें शिक्षा की कमी कितनी भारी पड़ रही है। यदि हमारे बालक शिक्षित होते तो वे चिकित्सकों की बातों को समझ पाते, जल की परीक्षा करा पाते और ग्राम को इस विपत्ति से बचा पाते। ज्ञानचंद ने ग्राम के मुखिया से वार्तालाप किया और ग्राम में एक पाठशाला खोलने का सुझाव दिया। मुखिया और अन्य समझदार व्यक्तियों को ज्ञानचंद की बात उचित लगी। उन्होंने मिलकर एक लघु विद्यालय प्रारंभ किया और ज्ञानचंद ने स्वयं बालकों को पढ़ाना आरंभ किया। प्रारंभ में कुछ अभिभावकों को लगा कि बालकों को खेत में कार्य करना चाहिए, किंतु ज्ञानचंद ने उन्हें समझाया कि शिक्षा बालकों के भविष्य की नींव है। उन्होंने कहा, आज जो बालक पढ़ेंगे लिखेंगे, वे कल ग्राम को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। वे नवीन तकनीकें सीखेंगे, संसार को समझेंगे और हमारे ग्राम को प्रगति के पथ पर अग्रसर करेंगे। धीरे धीरे ग्राम के लोगों को ज्ञानचंद की बातों का महत्व समझ में आने लगा। वे अपने बालकों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने लगे। बालक मन लगाकर पढ़ते थे और नवीन नवीन चीजें सीखते थे। कुछ वर्षों पश्चात ग्राम के बालकों ने पठन पाठन में बहुत उन्नति कर ली। उनमें से कुछ ने नगर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की और चिकित्सक, अभियंता और शिक्षक बने। जब ग्राम में पुनः जल की समस्या आई तो शिक्षित युवाओं ने तत्काल जल की परीक्षा कराई और लोगों को रोग से बचाने के लिए उचित कदम उठाए। ग्राम के लोगों को तब ज्ञात हुआ कि ज्ञानचंद कितने दूरदर्शी थे। शिक्षा ने उनके बालकों को न केवल ज्ञान प्रदान किया, अपितु उन्हें समस्याओं का समाधान करने और बेहतर जीवन जीने के योग्य भी बनाया। कहानी से सीख। आइए जानते हैं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ये कथा हमें यह सिखाती है कि बालकों को शिक्षित करना क्यों आवश्यक है। शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं है, अपितु ये भविष्य की आधारशिला है। ये बालकों को विचार करने, समझने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता प्रदान करती है। शिक्षित बालक बेहतर जीवन यापन करते हैं और अपने समाज को भी आगे बढ़ाते हैं। अतः हमें अपने बालकों को अवश्य शिक्षित करना चाहिए ताकि वे एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकें। यदि आपको मेरे YouTube चैनल द्वारा प्रस्तुत ये लघु कथा अच्छी लगी हो तो आपसे